श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। गोभ्यः नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा से इस परम पवित्र दामोदर मास कार्तिक मास में उत्सवों की विविध श्रृंखला चली आ रही है। यह वैष्णवों का सद्भाग्य है कि हमें इतने उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इन्हीं उत्सवों की श्रृंखला में आने वाली त्रयोदशी को धनतेरस, धन्वंतरी जयंती एवं यम दीपदान महोत्सव, ये तीनों उत्सव उस दिन मनाए जाएंगे उल्लास के साथ। आइए हम लोग थोड़ी चर्चा करें किस विधि के साथ और किस मन के साथ धनतेरस के यह उत्सव हम लोग मनावें। धनतेरस में लक्ष्मी पूजा करें, उसके लिए माता लक्ष्मी के प्रति हमारे मन में सद्भावना, श्रद्धा की भावना एवं साथ साथ आखिर धनतेरस पे ही लक्ष्मी माता की पूजा क्यों की जाती है, तो इसका भी एक पौराणिक आख्यान सुनने में आता है कि माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन उनके द्वारा हो गया, तो भगवान श्री हरि ने माता जी को श्राप दिया। लीला के निमित्त ही श्राप दिया कि 12 वर्ष तक तुमको पृथ्वी पर वास करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी श्री हरि के श्राप को स्वीकार करके इस पृथ्वी पर एक किसान के वहां पर रहने के लिए सामान्य स्त्री के रूप में आई, पर आते ही उस किसान के घर पर दरिद्रता बिल्कुल चली गई। धन धान्य समृद्धि से उस किसान का परिवार लहलहा गया। किसान भी खुश, उसका परिवार भी खुश, और माता जी अपने श्राप का वह समय निकाल रही थी। ठीक जैसे ही 12 वर्ष हुए, अब 12 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि माता जी को लेने के लिए पृथ्वी पर पधारे। जब माता जी को लेकर भगवान जाने लगे तब किसान का मन थोड़ा उदास हो गया और उसने माता जी से प्रार्थना करी कि हे माँ, आपकी कृपा से मेरे घर पे इतनी प्रसन्नता खुशहाली है, आप चली जाएंगी तो फिर मेरा पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। तब किसान की बात को स्वीकार करते हुए माता जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं 12 वर्ष तक तेरे इस ग्रह में निवास मैंने किया है, तो इसके निमित्त मैं तुझे कुछ उपहार में देना चाहती हूँ कि मैं भी यहीं रहूं और भगवान की इच्छा भी पूरी हो जावे। इस निमित्त कल त्रयोदशी आ रही है, कार्तिक मास की यह त्रयोदशी है। हे किसान, हे पुत्र, कल के दिन तुम 13 दीपक संध्या काल में दीपदान के रूप में मुझे अर्पण करना एवं एक तांबे का कलश भरकर उसमें स्वर्ण की, रजत की मुद्राएं भरकर उसमें मेरा आह्वान करना और मेरा पूजन करना। इस तरह से उस स्वर्ण कलश में माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए पूजन तथा माता लक्ष्मी को 13 दीपकों का दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ग्रह में, हमारे परिवार में बनी रहती है एवं वर्ष पर्यंत माता लक्ष्मी का वास रहता है। इस व्रत का पूजन करते कर वह किसान तो भगवान के साथ आशीर्वाद लेकर, भगवान माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर वह किसान अपने घर में निवास करने लगा एवं भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी को लेकर वैकुंठ पधारे। तो इस तरह हम भी धनतेरस का दिन, जो कि शुक्रवार का दिन है, विशेष योग बन रहा है। चित्रा नक्षत्र है, शुक्रवार का दिन है, आयुष्मान योग है और तुला राशि में चंद्रमा है, सूर्य तुला राशि में है ही है। आयुष्मान योग आयु को वृद्धि प्रदान करने वाला है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का ही वार माना जाता है और उसी दिन धनतेरस के रूप में माता लक्ष्मी का पूजन भी हमें निश्चित रूप से समृद्धि को देने वाला होगा। आइए अब चर्चा करते हैं धन्वंतरी जयंती। भगवान श्री हरि श्री विष्णु के 24 अवतार राम कृष्ण आदि के रूप में हम जानते हैं। उन्हीं 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान का धन्वंतरी का अवतार। इसी धन्वंतरी जयंती त्रयोदशी के दिन भगवान साक्षात श्री हरि ही अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन करने पर देवताओं एवं दानवों पर कृपा करने के लिए एवं उन पर ही नहीं हम पर भी कृपा करने के लिए अमृत स्वरूप औषधियों को लेकर प्रकट हुए। तो इस तरह धन्वंतरी जयंती, भगवान धन्वंतरी का भी जन्मोत्सव हमारे द्वारा धूमधाम से मनाया जावे, ताकि धन्वंतरी भगवान की कृपा से, उनकी औषधियों की कृपा से हमारी काया, हमारा शरीर
स्वस्थ बना रहे एवं भगवान की भक्ति हम लोग करते रहें। देखिए, एक ही दिन में यह 3 उत्सव मनाने का सौभाग्य ये कार्तिक मास में ही प्राप्त हो सकता है। शास्त्र में भी कहा गया है, नहीं कार्तिक समो मासो, कार्तिक मास के समान कोई दूसरा पवित्र एवं भगवान को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम। स्कंद पुराण में यह महिमा कही गई है कि जैसे सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है, वैसे कार्तिक मास भी श्रेष्ठ है। इस कार्तिक मास में जितने भी नियम साधन वैष्णवों के द्वारा किए जाते हैं वह सीधे भगवान के चरणों में अर्पित होते हैं। यही इस मास की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। भगवान की दामोदर लीला यशोदा माता के द्वारा जो की गई वह इसी मास के प्रथम दिन पर की गई थी। एवं यम दीपदान, यह भी यमराज और उनके जो यमदूत हैं उनके मध्य का जब संवाद हुआ, तब अकाल मृत्यु से बचने के लिए क्या उपाय किए जावे, जब यम पार्षदों ने यह प्रश्न यमराज जी से किया, तब उस प्रश्न के फलस्वरूप यमराज देव ने पार्षदों को कहा कि हे पार्षदों, जो धनतेरस के दिन मिट्टी के अथवा आटे के बने हुए दीपक में दक्षिण दिशा में मेरा आह्वान करते हुए जो दीप का दान करता है वह अकाल मृत्यु से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। तो हम लोग भी सब त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी का पूजन तो अवश्य करें, उसके साथ साथ ही धन्वंतरी भगवान का प्राकट्योत्सव है उसको भी अच्छे से मनावे। एवं यम दीप दान, हमारे प्रत्येक सबके घरों में आटा है ही, आटे से दीपक बनाकर अथवा मिट्टी का दीपक बनाकर हमारे घर की दक्षिण दिशा में घर के बाहर जाकर उस 4 मुख वाले दीपक का दान श्री यमराज देवता को करें। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह पूजन हम सब के लिए मंगलकारी, आनंदकारी, समृद्धिकारी होवे। और उसके साथ साथ त्रयोदशी के पूर्व के दिन गोवत्स द्वादशी भी है, तो गाय के बछड़े की पूजा उस द्वादशी को करनी चाहिए। हमने निवेदन किया है कार्तिक मास का प्रत्येक दिन उत्सव होता है, तो आज एकादशी, कल द्वादशी गोवत्स द्वादशी और परसों धनतेरस त्रयोदशी और उसके उपरांत फिर दीपावली का महापर्व। तो निश्चित रूप से भगवान हम सबको तन मन धन में ऐसी श्रद्धा देवे कि हम उनकी भक्ति में लगे रहें। यही निवेदन करते हुए सभी भक्तों को धनतेरस की, धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि एवं गौ माता आप सबका मंगल करें। जय गौ माता, जय गोपाल।